अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.6 और उसके पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था केस नंबर 3, और केस नंबर 3 में था कि अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो हम ट्राइंगल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स in which और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो साइड्स हैं उसमें ए गिवन है हमें 7, बी हमारे पास है 7 और सी साइड है हमारे पास 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है और हमने इसके जो तीनों एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमें तीनों साइड्स गिवन है तो हम एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। सो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन में से जो हम फर्स्ट पे स्टूडेंट्स फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये आएगा 7 स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 9, तो ये हमारे पास बनेगा 9 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए हमारे पास है 7। इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स 2bc, 2b की वैल्यू हमारे पास है 7 और c की वैल्यू हमारे पास है 9। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फा इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 49 प्लस 9 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 81 माइनस 49 और डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा 126 के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फ़ा, न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 81 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 126। तो इन स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 9/14। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए कॉज को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो अल्फ़ा हमारे पास बनेगा कॉज इनवर्स 9/14। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से 9 और 14 को डिवाइड करेंगे और उस वैल्यू का कॉज इनवर्स लेंगे। तो कॉज इनवर्स लेने से हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है वो आएगा 50 डिग्री के। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे बीटा एंगल, और बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। सो अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस बीटा है उसका फॉर्मूला हमारे पास है कॉस बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2ac। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा cos बीटा इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 9, तो ये हमारे पास बनेगा 9 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये आएगा 7 स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 7 और c की वैल्यू है 9। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमारे पास बनेगा 81 और डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा 126 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा cos बीटा इक्वल्स टू 9/14। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम बीटा फाइंड आउट करने के लिए cos को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 9/14। तो चलिए स्टूडेंट्स हम 9/14 का cos इन्वर्स लेते हैं। तो cos इन्वर्स लेने से हमारे पास जो बीटा एंगल है वो आया 50 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट एंगल जो कि बीटा है, बीटा भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे गैमा एंगल, और चूँकि हमारे पास दो एंगल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे गैमा एंगल। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे गैमा एंगल। तो गैमा हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है 50 डिग्री। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो गैमा एंगल है वो आया 80 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमने गैमा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है a इज़ इक्वल्स टू 32, b इज़ इक्वल्स टू 40 एंड c इज़ इक्वल्स टू 66। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, उसमें स्टूडेंट्स हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है cos अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 66, तो ये बनेगा 66 का स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास 2bc है, तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं 2 इंटू 40 इंटू 66। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू आएगी 4932 और इसी तरह से डिनोमिनेटर के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5280।
तो राइट साइड को स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos अल्फा इज इक्वल टू 411 ओवर 440। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करेंगे और अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम cos को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा इक्वल टू cos इनवर्स 411 ओवर 440। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से 411 और 440 को डिवाइड करेंगे और उसका cos इनवर्स लेंगे। तो cos इनवर्स लेने से हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है वो हमारे पास इक्वल आया 20 डिग्री 55 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे बीटा एंगल और बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। सो अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बीटा की फॉर्म में। तो ये हमारे पास है cos बीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2ac। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा cos बीटा इक्वल्स टू 32 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर और इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर में 2ac। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 32 इंटू 66। चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से न्यूमरेटर में हमारे पास बनेगा 3780 और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर आएगा 4224। तो इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos बीटा इज इक्वल्स टू 315 और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 352। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम cos को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 315 ओवर 352। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू का cos इनवर्स लेंगे तो cos इनवर्स लेने से हमारे पास जो बीटा एंगल है वो आएगा 26 डिग्री 30 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे गैमा एंगल और गैमा एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से हम गैमा फाइंड आउट करेंगे और गैमा फाइंड आउट करने के लिए हम अल्फ़ा और बीटा को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री 55 मिनट्स माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 26 डिग्री 30 मिनट्स। इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से हमारे पास जो गैमा है वो आएगा 132 डिग्री 35 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने गैमा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 28.3 b इज इक्वल्स टू 31.7
एंड C इज़ इक्वल्स टू 42.8। तो ये स्टूडेंट्स हमें साइड्स गिवन है और यहाँ से हम एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। सो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, उसमें स्टूडेंट्स जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं ए बी और सी की। तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास है 31.7, तो ये हमारे पास बनेगा 31.7 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है हमारे पास सी, ये है हमारे पास 42.8 स्क्वायर माइनस लास्ट वैल्यू हमारे पास है ए 28.3 स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर है 2bc, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 31.7 इंटू 42.8। तो चलिए स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू 2035.84 और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2713.52। तो चलिए स्टूडेंट्स राइट साइड में वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू 0.75। अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स कॉज को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 0.75। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉज इनवर्स लेंगे इस वैल्यू का, तो हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है वो आएगा 41 डिग्री 23 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बीटा एंगल, और बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। सो अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला है कॉस बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास है 28.3 प्लस 42.8 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 31.7 और इसका स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर हमारे पास है 2ac, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 28.3 और साथ में c है 42.8। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा cos बीटा इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा 1627.84। इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा 2422.48। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम राइट साइड की वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा cos बीटा इज इक्वल्स टू 0.24
0.672। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम कॉज को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0.672। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू का कॉज इनवर्स लेंगे, तो हमारे पास जो बीटा है, बीटा एंगल हमारे पास आएगा 47 डिग्री 46 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे गैमा एंगल, और गैमा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम गैमा एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 41 डिग्री 23 मिनट्स, और इसी तरह से हमारे पास जो बीटा एंगल है वो है 47 डिग्री 46 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन वैल्यूज़ को माइनस करने से हमारे पास जो गैमा एंगल है वो आया 90 डिग्री और 51 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने गैमा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.6 और उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन थी। तो तीनों साइड्स गिवन थी, तो इसके हमने स्टूडेंट्स तीनों ही अननोन एंगल्स फाइंड आउट किए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अगले लेक्चर में।